जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे सभी को। तो आज हम सीखने वाले हैं टाइम एंड वर्क के ऐसे सवाल जो हमसे किसी न किसी एसएससी की परीक्षा में पूछे गए हैं। चाहे वो सीजीएल हो आपका, चाहे वो आपका सीपीओ का हो, चाहे वो आपका सीएचएसएल का हो। आज तक आपने सुना होगा कि लड़का जो है वो लड़की को छोड़ के जाता है, लेकिन आज हम आपको टाइम एंड वर्क के ऐसे सवाल बताएंगे जिसमें क्या होगा, ए कभी बी को छोड़ के जाएगा या फिर कभी बी ए को छोड़ के जाएगा। चलिए हम पहला सवाल देखते हैं। अब देखो, पहले सवाल में हमसे बोला गया है कि ए एक काम को 12 दिन में और बी एक काम को 18 दिन में समाप्त करता है। अब तो पहली लाइन हमने पढ़ी बाबू, तो बोला हमसे ए जो है वो एक काम को 12 दिन में समाप्त करता है और बी जो है वो उस काम को 18 दिन में समाप्त करता है। दूसरा लाइन में हमसे बोला गया है कि वे एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं। ध्यान रखना आप इस लाइन को कि हमसे बोला है कि वो एक साथ केवल 2 दिन तक काम करते हैं। चलो हम इस लाइन को बाद में पढ़ेंगे। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका टोटल वर्क बना लेते हैं। टोटल वर्क बनाने के लिए इन दोनों का आप एलसीएम लोगे तो आप इनका एलसीएम क्या लोगे, इनका क्या आएगा, इनका एलसीएम वो आएगा आपका 36। जब आप यहाँ से ए की एफिशिएंसी निकालोगे तो वो निकलेगी यहाँ से 3 और बी की निकलेगी 2। अब एक बात बताओ, उस सवाल में हमसे बोला गया है कि वो दोनों लोग मिलकर केवल 2 दिन काम करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये आपस में मिल जाएंगे तो टोटल इनकी एफिशिएंसी होगी 5 एक दिन की। अगर ये भैया 2 दिन काम करेंगे मिलके तो टोटल काम कितना कर देंगे, 10, है ना। कितना काम कर देंगे, 10। हमसे पूछा गया है शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा। अब एक बात बताओ, शेष काम कितना बचा, टोटल वर्क था हमारा 36, इन दोनों ने मिलकर 2 दिन काम करा, टोटल काम कर दिया 10। अब कितना वर्क बचा हमारा, 36 में से 10 घटाओगे बचेगा हमारा 24। अब पूछा है हमसे कि बी कितने समय में करेगा, बी की एफिशिएंसी क्या है बाबू, 2, है ना। बचेगा यहाँ पे 26, बी की एफिशिएंसी है 2, तो इनको कितना समय लगेगा, तो आप बोलोगे भैया 13 दिन का समय लग जाएगा, है ना। अब देखो आप दूसरा सवाल। अब दूसरा सवाल जो है वो हमसे एसएससी सीजीएल में 1999 के पेपर में हमसे पूछा गया था। सवाल पहले वाले सवाल की तरह है। चलो हम एक बार और आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। सवाल में हमसे बोला गया है कि ए और बी एक काम को 18 और 24 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं और तब ए चला जाता है। शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। अब एक बात बता बाबू, हमने अभी ऐसा सवाल पढ़ाया है, हम एक और सवाल आपको बताते हैं। अब ये ध्यान रखना, ये कोई हवाबाजी नहीं कर रहे हैं, ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है आपसे। सवाल में हमसे बोला गया है ए जो है वो किसी काम को 18 दिन में करता है और बी जो है वो किसी काम को 24 दिन में करता है। सबसे पहले आप बनाएंगे इनका टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कितना बनेगा इनका, वो बनेगा इनका 72। तो ए की एफिशिएंसी निकल के आएगी यहाँ से 4 और बी की एफिशिएंसी आएगी निकल के यहाँ से 3। हमसे बोला गया है सवाल में कि ये दोनों लोग भैया केवल मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं। अब एक बात बताओ, अगर एक दिन मिलकर काम करेंगे तो 4 और 3 7 कितना यूनिट करेंगे, 7। अगर इन्होंने 8 दिन तक काम किया तो कितना काम कर देंगे ये, 8 7 56 यूनिट। और टोटल वर्क कितना है हमारा, 72 यूनिट। तो बचेगा काम कितना, तो आप बोलोगे सिंपल सा, इनका काम बचेगा वो बचेगा इनका 16 यूनिट। अब हमसे बोला है कि शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। अब बी की एफिशिएंसी क्या है, 3। जब आप 3 से इसमें भाग दोगे तो इनके जो डेज निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5 15 और 1/3 दिन। ये बेसिकली कंसेप्ट था। जब कोई किसी को छोड़ के जाता है तो ऐसे ऐसे सवालों को इस तरीके से हम बनाते हैं। अब सवाल नंबर तीसरा क्या है, जो हमसे एसएससी सीजीएल के पेपर में 2004 में बाबू हमसे पूछा गया था। सवाल में हमसे बोला गया है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 और 12 दिन में करते हैं। तीसरा सवाल है ये, ए है और एक प्राणी है बी। ए करता है इस काम को 20 दिन में और बी करता है भैया 12 दिन में। फिर हमसे बोला गया है कि ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ का मतलब ये हुआ कि ए ने अकेला काम 4 दिन तक करा। अब 4 दिन तक की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले इनका निकालेंगे भैया टोटल वर्क। तो टोटल वर्क बनेगा आपका यहाँ से 60। तो ए की एफिशिएंसी निकालोगे आप, वो आएगी 3 और बी की निकालोगे कितनी आएगी आपकी, 5। अब वो कह रहा है हमसे कि यहाँ पे जो है 4 दिनों तक ए ने अकेले काम किया। अब एक बार बताओ, अगर 3 की एफिशिएंसी से 4 दिन काम करेगा तो कितना काम कर देगा भैया, 12, है ना। 12 ही काम कर देगा ना। अब कितना काम बचा, टोटल काम था 60 यूनिट, काम उसने कर दिया 12, तो आपका काम कितना बचा, 48 यूनिट। अब हमसे बोला है कि अब जो है क्या करता है, अब उसमें बी सम्मिलित हो जाता है और कार्य करने तक दोनों मिलकर कार्य करते हैं। कार्य कुल कितने दिनों में पूरा होगा। एक बात बताइए, अगर टोटल यूनिट कितने बचे हमारे, 8। अब जो दोनों लोग क्या करते हैं, मिलके काम करते हैं। इनकी यूनिट है 3, एफिशिएंसी इसकी है 5, टोटल काम कितना हुआ हमारा 8। अब ये मिलके काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो आप बोलो 6 8 यानी 8 सिंह 48, यानी कि 6 दिनों में ये भाई साहब काम को निपटा देंगे, यानी कि खत्म कर देंगे, पूरा कर देंगे। अब ऐसे ऐसे टुच्चे सवाल हमसे
सीजीएल के पेपर में 2004 में हमसे पूछे गए। अब आप देखो सवाल नंबर चौथा। अब चौथा जो सवाल है वो बहुत ही रोमांटिक सवाल है। रोमांटिक का मतलब क्या है? टिपिकल, है ना। रोमांटिक का मतलब आसान नहीं है गणित की भाषा में, रोमांटिक का मतलब है गणित में टिपिकल। अब हमसे सवाल में बोला गया है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। अब चौथा सवाल आप बड़े ध्यान से देखना कि जो ए और बी है वो किसी काम को मिलकर 30 दिनों में पूरा करते हैं। फिर हमसे बोला गया है उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया। उनकी औकात है, क्षमता है पूरा करने की 30 दिन, लेकिन क्या करा उन्होंने? केवल मिलकर 20 दिन काम किया। फिर क्या करा? बी ने काम छोड़ दिया। अब देखो बी निकला यहाँ पे लड़कीबाज, मतलब धोखेबाज आदमी। क्या करा इसने? काम को छोड़ दिया। ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिनों में पूरा किया। तो हमसे पूछा गया है कि ए अकेला अगर इस काम को करता वह कितने समय में पूरा करता? एक बात बताओ, जब भी कभी आपको ऐसा सवाल दे रखा हो जिसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू न दे रखी हो कि ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, आपसे बोला गया कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, लेकिन उन्होंने मिलकर 20 दिन काम पूरा किया, है ना। और बाद में जो बचा हुआ काम ए ने 20 दिन में पूरा किया। तो हमसे बोला गया कि अगर पूरा काम ए करता तो उसको कितना समय लगता पूरा कार्य करने में। तो आप ध्यान रखना, जब भी कभी ऐसे आपको सवाल दे रखे हो तो आपको जो टोटल वर्क मानना है वो मानना है आपको इसका मल्टीपल। अब इसका मल्टीपल क्या हो सकता है? एक होता है आपका 60 हो सकता है, एक आपका 90 हो सकता है, एक आपका 120 हो सकता है। तो हम इसको मान लेते हैं 60। मान लेते हैं टोटल वर्क अगर 60 था तो हम ए और बी ने जो काम है वो 30 दिन में पूरा किया। तो इन दोनों की मिलकर एफिशिएंसी क्या निकलेगी? 30 का भाग 60 में दोगे क्या निकलेगी? यहाँ पे 2 एफिशिएंसी, है ना, यही ना निकलेगी। तो अब एक बताओ, अगली लाइन में हमसे बोला गया है कि भैया इन दोनों लोगों ने मिलकर केवल 20 दिन काम किया। कितने दिन? अगर मान लो इन दोनों की एफिशिएंसी है 2 और जिद मिलकर 20 दिन काम करते हैं तो काम को कितना हिस्सा पूरा कर देंगे? 20 दूनी 40। अब सोचो 60 यूनिट में से इन्होंने 40 यूनिट काम पूरा कर दिया। अब बचा कितना आपके पास? 20 यूनिट। और इसी काम को आपसे बोला गया है कि जो ए है, ए नाम का प्राणी है, इस 20 काम को 20 दिनों में पूरा करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए की एफिशिएंसी हो गई वो कितनी हो गई आपकी? 1। हाँ या ना? ए की एफिशिएंसी कितनी हुई आपकी? 1। हमसे बोला गया है कि अगर ए इस कार्य को पूरा करता, मतलब अगर हम ए से ये काम पूरा करवाएं तो उसको कितना दिन लगेगा? अब एक बात बताइए आप, ए की एफिशिएंसी से अगर हम किसी से 60 काम करवाएंगे तो बाबू उसको कितना दिन लगेगा? तो आप सिंपल सा बोल दोगे 60 दिन का समय लगेगा। ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो आप बताओ, हम आपको दोबारा समझाएंगे। ठीक है। अब ऐसे ही है बाबू हमारा सवाल नंबर 5वां। अब सवाल नंबर 5वां है वो हमसे एसएससी सीजीएल में 2005 में हमसे पूछा गया था। अब सवाल में हमसे बोला गया है कि एक ए नाम का कबूतर है, एक ए नाम का कबूतर है और एक है बी नाम का कबूतर, है ना। ए नाम का कबूतर जो है वो 24 दिन में किसी काम को करता है, ठीक है, और जो बी है वो 9 दिन में करता है। फिर हमसे बोला गया है जो सी है वो 12 दिन में करता है। अब आगे क्या बोला गया है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें आवश्यकता पड़ेगी टोटल वर्क की। तो आप इससे लेके टोटल वर्क बना लो। अब टोटल वर्क कितना निकलेगा? तो आप सिंपल सी बात है, आप जानते हैं टोटल वर्क निकलेगा यहाँ पे 72, इन तीनों का एलसीएम। तो जब आप इसका भाग इसमें देंगे तो ए की एफिशिएंसी निकल के आएगी 3 और बी की आएगी 8 और सी की आएगी कितनी? 6। अब पढ़ो बाबू आप अगली लाइन। अब अगली लाइन में आपसे बोला गया है कि बी और सी कार्य को प्रारंभ करते हैं परंतु उन्हें 3 दिन के बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। अब एक बात बताओ, अगर ये लोग काम की शुरुआत करते हैं, इन बी की एफिशिएंसी है 8 और सी की है 6, बी और सी मिलकर काम आरंभ करते हैं तो इसका मतलब क्या है? एक बार में वो 14 यूनिट काम करेंगे। उन्होंने 3 दिन तक काम किया तो टोटल काम कितना कर देंगे? वो 42 यूनिट। सिंपल सी बात है या नहीं? अगर 72 यूनिट टोटल काम था उनमें से 42 पूरा हो गया तो बचा कितना हमारा? 30 यूनिट, है ना। अब हमसे अगली लाइन में हमसे बोला गया है 3 दिन बाद कार्य को छोड़ना पड़ता है, शेष कार्य को करने में ए को कितना समय लगेगा? अब एक बात बताओ, 30 काम करवाने हैं हमें 3 की एफिशिएंसी से, तो ए को कितना टाइम लग जाएगा? 3 ढाई 30 यानी कि 10 दिन का समय लग जाएगा यहाँ पे किसको? ए को। अब सोचो ऐसे ऐसे नपुंसक सवाल आपसे एसएससी सीजीएल की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अब सवाल नंबर 6वां क्या है हमारा? सवाल नंबर 6 है जो हमसे सीजीएल में 2003 में हमसे पूछा गया था। 11 तारीख 5वां महीना 2003 में हमसे पूछा गया था कि ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। वो अपना अनुमान बता रहा है। 6वां सवाल क्या है? जो है ए किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, वह 15 दिन तक कार्य करता है। हमने आपको अभी चौथा सवाल कराया था, वैसा ही कंसेप्ट का ये 6वां सवाल है। हमसे बोला गया है कि ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है। हम मान लेते हैं 60 का मल्टीपल का टोटल वर्क। अब 60 का मल्टीपल चलो मान लो इसमें हम 60 ही ले लेते हैं। अब एक बात बताओ,
60 दिन में 60 काम करे हो तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी आपकी 1। हाँ या ना। हमसे अगली लाइन में बोला गया है कि वह केवल 15 दिन तक कार्य करता है। एक बात बताइए, एक की एफिशिएंसी से अगर 15 दिन तक काम करेगा तो टोटल काम कितना कर देगा 15। अब यहाँ पे काम कितना बचा, टोटल काम माना था हमने 60 जिसमें से ए ने कर दिया 15, अब बचा कितना हमारे पास 45। अगली लाइन पढ़ो। अगली लाइन में हमसे बोला गया है फिर भी अकेले ने शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया। एक बात बताओ आप, अगर 45 काम को 30 दिन में पूरा किया किसने, बी ने, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हुई यहाँ पे 1.5। हाँ या ना। फिर हमसे बोला गया है दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। अब एक बात बताइए, ए की एफिशिएंसी है 1 और बी की एफिशिएंसी है 1.5, टोटल मिलके हो जाती है 2.5। हमें काम कराना है टोटल 60, है ना। तो कितने समय लगेगा, इनको पॉइंट हटाओगे यहाँ 0 हो जाएगा, समय निकल के आएगा यहाँ से 25 दूनी 50 और बचे 10 यानी कि 100, 25 चौका 100 यानी कि 24 दिन में ये लोग मिलके काम कर देंगे। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो तो आप इसको बैक करके दोबारा इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। धन्यवाद।